नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो होली पर सख्ती के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण और ऐसे में होली, सब बारात, ईद और बिहू जैसे त्यौहार के नजदीक होने के कारण संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मद्देनजर यूनियन हेल्थ एडिशनल सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा है कि वे स्थानीय स्तर पर सख्ती करें और कोरोना से संबंधित नियम का पालन करवाएं, ताकि त्योहारों के मौके पर भीड़ ना जमा हो पाए। गाइडलाइन के अनुसार राज्यों को प्रदेश की स्थिति के अनुसार सख्ती करने और कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने की इजाजत दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में मुख्य रूप से कोरोना टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। गाइडलाइन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश भर में कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। नई गाइडलाइन में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली पर गाड़ियों का भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे वाहन मालिक। कोविड-19 को ध्यान में रखकर होली पर परिवहन विभाग ने गाड़ी मालिकों से लेकर आम लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी वाहन स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन के भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वही परमिट के मुताबिक गाड़ियां चलेगी और जितनी सीट उतनी ही यात्रियों को गाड़ी पे बैठाया जाएगा। इसके साथ ही सारे लोगों से अपील की गई है कि वे टीकाकरण अवश्य करा ले। परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पासी ने इस संबंध में सारे डीसी, एसपी और सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी और सारे जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, आदेश जारी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव राजेश भूषण की ओर से कोविड-19 के वैक्सीनेशन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसे लेकर राजधानी रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने प्रशासनिक अमले को नए सिरे से निर्देश जारी किया है। इसके तहत सरकार के पत्र के आलोक में आगामी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। उपायुक्त की तरफ से प्रशासनिक अमले को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले रांची में ड्राई डे। बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में बंद रहेगी शराब की दुकानें। कारोबारियों ने कहा टारगेट पूरा करने में होगी परेशानी। बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में शराब दुकानें बंद रहेगी। बंगाल में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है। इसके मद्देनजर रांची के डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर सभी शराब दुकानदारों को 25 मार्च की शाम 6:30 बजे से लेकर 27 मार्च 6:30 बजे तक दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। 2 मई मतगणना के दिन भी ड्राई डे घोषित किया गया है। शराब व्यवसायी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। शराब व्यवसायी संघ के निशांत सिंह ने कहा है कि आज तक बंगाल चुनाव के कारण रांची में शराब की दुकानों को बंद नहीं किया गया है। होली के दौरान इस तरह के निर्णय से व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 26 तक रांची में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान में भी होगी बढ़ोतरी। रांची का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मंगलवार दोपहर बाद से ही शहर में आंशिक बादल छाने लगे थे। मौसम विज्ञानी केंद्र रांची के मुताबिक रांची में अब अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 26 मार्च के बाद से आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। वही राज्य के मौसम की बात करें तो अगले 2 दिनों में उच्चतम तापमान में वृद्धि होने के असर है। यह 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का असर है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक जमशेदपुर का तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो एक दिन में सर्वाधिक 130 संक्रमित मिले हैं। मार्च माह में सर्वाधिक 130 संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं। 20 जनवरी के बाद मिला यह अब तक का सबसे अधिक केस है। इस दिन 14,340 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें से 0.90% संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरी ओर दुमका में 1 मरीज की मौत हो गई है, जबकि इस समय एक्टिव केस 854 है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 7, देवघर से 4, धनबाद से 3, दुमका से 5, पूर्व सिंहभूमि से 27, गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा व खुट्टी से 1-1 व गुमला से 7, हजारीबाग, सरायकेला व सिमडेगा से 2-2, कोडरमा से 3, रामगढ़ से 5, रांची से 47 व साहिबगंज से 12 संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल।
झारखंड में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता जो है अनुरंजन अशोक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है और याचिका में कहा गया है कि लाउड स्पीकर के तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रही है, इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है। कहा गया है कि वर्ष 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता था। लाउड स्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान पर जो है अविलंब रोक लगानी चाहिए ताकि जो है ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ जो है अजान दिया जाता है, जबकि नियम के अनुसार जो है 10 जो है डेसिबल से ज़्यादा लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, वैष्णो देवी जाने के लिए मई में शुरू होगी विमान सेवा। रांची से वैष्णो देवी जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मई माह से स्पाइस जेट जम्मू और पुणे के लिए विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसकी सूचना बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी गई है। रांची से पुणे के लिए काफी दिनों से विमान सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी। इधर जो है 8 मार्च से 28 अप्रैल तक रनवे का काम होने की वजह से दिन में फ्लाइट का आना जाना बंद रहेगा। इस दौरान रनवे की जो है कारपेंटिंग का काम होगा और एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया है कि रनवे के मैनेजमेंट का काम 1 महीने तक चलेगा। दिन में कितने बजे तक एयरपोर्ट बंद किया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन मुख्यालय से नहीं मिला है, जल्द ही इसकी सूचना मिल सकती है। इस दौरान रांची से उड़ान भरने वाले विमानों का परिचालन सुबह और शाम किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि जो है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रजरप्पा मंदिर में नतनी का कराया मुंडन। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बुधवार की सुबह 8 बजे पूजा अर्चना के लिए रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ते के मंदिर पहुंची। वे अपनी जो है बेटी, दामाद व नतनी के साथ मंदिर पहुंची। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 15 मिनट करीब जो है भगवती के दरबार में पूजा अर्चना में लीन रही। इसके बाद वे खुद ही जो है मंदिर परिसर स्थित मुंडनशाला में आकर अपनी नतनी का मुंडन संस्कार कराया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा कि पहली बार रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ते के मंदिर के दर्शन करने आई हूं। यह केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है। यहाँ लोग पूरी आस्था के साथ पूजा करने आते हैं क्योंकि माँ है तो संस्कार है। वही राज्यपाल के आगमन पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रास्ते पे जो है जगह जगह पर जो है पुलिस बल तैनात किए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का असर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन का निर्णय। 52 साल में पहली बार दूसरी साल भी नहीं निकलेगी सरूल की शोभा यात्रा। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 15 अप्रैल को सरूल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी। 52 साल में यह पहली बार होगा जब लगातार 2 साल सरूल की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। मंगलवार को कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है। बैठक में डीसी छवि रंजन ने कहा है कि महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने भीड़ वाले कार्यक्रम और जुलूस की अनुमति नहीं दी है, इसलिए रांची में भी लागू रहेगा। उन्होंने सदर एसडीओ और बुंडू एसडीओ को इसे लेकर आदेश जारी करने के साथ साथ विभिन्न जो है समितियों को सूचित करने का निर्देश दिया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सरूल और रामनवमी पर में जुलूस पर रोक के संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा केस, 275 की मौत। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश की चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 47,262 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,34,34,058 हो गई है, जबकि 275 नई मौत के बाद कुल मौत की संख्या 1,60,400 जो है 41 हो गई है। वही देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,68,457 है। वही डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या जो 1,12,05,160 है। एक वक्त जब लग रहा था कि कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों में हर किसी को डराने का काम कर दिया है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात में लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में इसे लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है। होली भी नजदीक पहुंच चुका है, ऐसे में लोगों को खास एहतियात बरतनी जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में कोरोना के नई स्ट्रेन की होगी जांच, 15 दिनों में मिलेगा 6 सेंसर मशीन। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना की नई स्ट्रेन की जांच अब संभव होगी। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को 15 दिनों में 6 सेंसर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस मशीन से ही कोरोना के नए स्ट्रेन की जाँच की जाएगी। यह जो है बिहार झारखंड की पहली मशीन होगी। वर्तमान में रिम्स में जो है आरटीपीसीआर मशीन से संदिग्ध की जांच की जाती है और पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट की जारी की जाती है। 6 सेंसर मशीन आने के बाद कोरोना के अलावा जो है रोटा वायरस, डेंगू व जो है चिकनगुनिया वायरस की नई स्ट्रेन का पता भी आसानी से किया जा सकेगा। वहीं इन बीमारियों से बचाव व इलाज के तरीके का भी पता चल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने धमाका किया, 6 जवान सहित 8 घायल,
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने डीआरजी जवान से भरी बस को बारूदी विस्फोट से उड़ा दिया। विस्फोट में 6 जवान शहीद हो गए हैं और 8 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। विस्फोट मंगलवार दोपहर नारायणपुर से 40 किलोमीटर दूर कंटेनर इलाके में हुआ है। बस में 40 जवान थे जो ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे थे। घायल जवानों को सेना के हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया और नक्सलियों ने जिस इलाके में ब्लास्ट किया है वह नक्सल प्रभावित है। 10 साल पहले इसी इलाके में 29 जून 2010 को सीआरपीएफ की 39वीं बटालियन के 70 जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में जो 26 जवान शहीद हो गए थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में जो बैकअप फोर्स को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।